साथियों, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा IC38 एग्ज़ाम के बारे में। उसके सिलेबस के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा पाठ्यक्रम के बारे में बताया है कि आपको किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है और किस प्रकार से आप उसको पास कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं हूं गोपाल दत्त प्रगाई और आप देख रहे हैं टेक ऑनलाइन स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, यही आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पर आपको IC38 इंश्योरेंस एजेंट लाइफ ब्रांच के बारे में सेक्शन 1 के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन आपको दिया है टू इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस थ्रू द एज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हाउ टू रिस्क इंश्योरेंस वर्क, कैसे इंश्योरेंस काम करेगा, क्या टेक्निक है, क्या रिस्क अवॉइडेंस होंगे, रिस्क के टेक्निक क्या होंगे, टूल ऑफ मैनेजिंग रिस्क क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें दिए हैं। चैप्टर 2 पे आएगा आपका कस्टमर सर्विस, जनरल कॉन्सेप्ट आएगा, वाई कस्टमर सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कस्टमर ऑफ सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट इन रोल, इस प्रकार की सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। प्रोवाइडिंग ग्रेट कस्टमर सर्विस एंड पॉइंट द सेल्स के क्या क्या पॉइंट होंगे, बेस्ट एडवाइस, द प्रपोजल स्टेज, एक्सेप्टेंस स्टेज, द क्लेम स्टेज और ग्रेवांस यहाँ पर आएगा। और इंटीग्रेटेड ग्रेवांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम IGMS, द कस्टमर प्रोटेक्शंस एक्ट 1986, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आएगा जो चैप्टर 2 है। और चैप्टर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रेवांस रेडिशियल मैकेनिज्म यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कंज्यूमर कोड ऑप्टिमाइज्म और इंटीग्रेटेड ग्रेवांस मैनेजमेंट सिस्टम IGMS, द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 1986 के बारे में यहाँ पर बात होगी। दोस्तों, इन चैप्टर्स के बारे में मैंने यहाँ पर सिलेबस बताया हुआ, आप जो है पूरा डिटेल से एक बार पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। दोस्तों, अगले चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट, डेफिनेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट बाय द इंश्योरेंस, अपॉइंटमेंट ऑफ द corporate insurance agent by the insurance agency, examination disqualifies to act in the insurance agent, code of conduct, suspension of the appointment of the agent, procedure of the कैंसिलेशन ऑफ एजेंसी, किस प्रकार से आपका क्या डिस्क्वालीफाई होंगे तो क्या होगा, एजेंट का क्या प्रोसीजर होगा, और कैंसिलेशन होगा, एजेंसी कैंसिलेशन के बारे में इस चैप्टर में आएगा। इफेक्टिव ऑफ सस्पेंशन कैंसिलेशन ऑफ द एजेंसी अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर टू द फॉलोइंग, और रेस्पेक्ट और रेजिग्नेशन, सरेंडर ऑफ द अपॉइंटमेंट बाय द इंश्योरेंस एजेंट, जनरल कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर 4 में आएगा। और चैप्टर 5 की बात करें तो यहाँ पर लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, जो लीगल क्या यहाँ पर प्रिंसिपल्स होंगे उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट ऑफ द लीगल एक्सेप्ट एंड द स्पेसिफिक फीचर्स, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द इंश्योर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसके बारे में किस प्रकार से आप मेजर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं, किस प्रकार से आप रिस्क वो चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चैप्टर 5 में बात होगी। अब सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पर चैप्टर 6 में आएगा व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व, किस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस हमारी लाइफ में इंश्योरेंस होगा, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और कंपोनेंट, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मैच्योरिटी एंड द एसेट, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV, द रिस्क लेवल प्रीमियम, द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग मैच्योरिटी, द लाइफ और इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। चैप्टर 7 में की बात करेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। दोस्तों, किस प्रकार से आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो यहीं उस चैप्टर 7 में वो सारी बातें होंगी। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंडिविजुअल लाइफ द साइकिल, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ गोल, इंडिविजुअल ऑफ लाइफ साइकिल, इंडिविजुअल ऑफ नीड, किस प्रकार की क्या नीड है, क्या रिस्क है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर 7 में बात होगी। कॉन्सेप्ट, चैप्टर 8 में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बात होगी।
यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ओवर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंडक्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, पर्पज ऑफ द इंश्योरेंस कंडक्ट एंड द नीड। तो दोस्तों किस प्रकार की प्रोडक्ट है और किस प्रकार की नीड है, जो हम नीड बेस्ड सेलिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस है और प्रोडक्ट टर्म इंश्योरेंस है, किस प्रकार का हम इंश्योरेंस कस्टमर को दे रहे हैं, क्या नीड है, और उसी प्रकार से हम लोग सेल करते हैं। नीड बेस्ड सेलिंग के बारे में यहाँ पर बात होगी चैप्टर नंबर 8 पर। अब चैप्टर नंबर 9 में लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट 2 में यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस की बात होगी, जैसे कि प्रॉपर्टी और हाउस इत्यादि के बारे में यहाँ पर बात होगी। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चैप्टर 10 की, एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्या मैरिड वुमेन है, प्रॉपर्टी है, एक्ट है, बेनिफिशियरी अंडर द MWP एक्ट ऑफ द इज द फीचर की मैन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लॉसेज, मोटरेज और रेड मैप्सन एंड इंश्योरेंस MRI, किस प्रकार से इसमें सारी चीज़ों को इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे। चैप्टर 11 में आपको प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, किस प्रकार की क्या लाइफ की वैल्यू है और क्या उसकी प्राइस मैपिंग कैसे करेंगे। इंश्योरेंस प्राइसिंग और बेसिक एलिमेंट क्या होने चाहिए, और प्रीमियम रिबेट्स क्या है, जैसे लोग कई प्रकार के प्रीमियम पर रिबेट करते हैं, किस प्रकार हम प्रीमियम रिबेट करेंगे। डिटर्मिंग द प्रीमियम कॉन्सेप्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रीमियम, मोर्टेलिटी एंड द इंटीग्रेटेड गाइडेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्टिक एंड बोनस, किस प्रकार से हम बोनस होगा, क्या कैसे एसेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये सारे के बारे में चैप्टर नंबर 11 में बात होगी। और चैप्टर नंबर 12 में डॉक्यूमेंटेशन और प्रपोजल स्टेज आता है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन होगी और प्रपोजल का स्टेज क्या होगा। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल स्टेज, डॉक्यूमेंटेशंस, प्रोटेक्ट्स एंड द प्रपोजल फॉर्म, डिफर्स रिपोर्ट्स एंड द एंटी मनी लॉन्चिंग, नो योर कस्टमर KYC इत्यादि यहाँ पर इसमें बात होगी। चैप्टर नंबर 13 में डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन फर्स्ट है, जैसे पॉलिसी स्टेज डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट में, जैसे प्रीमियम रिसीप्ट आप की बात करें, प्रीमियम रिसीप है, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड है, प्रोविजंस है, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस हैं। चैप्टर 14 में डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी सेकंड डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो पॉलिसी कंडीशंस एंड प्रोवाइलेशंस एंड ग्रेवांस पीरियड द पॉलिसी रिवाइवल इंश्योरेंस नॉन फॉर्टिबल प्रोविजंस एंड स्पेशल पॉलिसी प्रोविजंस एंड एनरोलमेंट्स ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू मोशंस। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप के जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो आगे चल के बात कर रहे हैं एंड जो चैप्टर 15 की बात करें तो अंडर राइटिंग। दोस्तों अब यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि पूरी किताब आपको पढ़नी है, अंडर राइटिंग क्या है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 15 में अंडर राइटिंग है, और अंडर राइटिंग होता क्या है। अंडर राइटिंग पर्पज इंक्वायरी अमंग रिस्क क्लासिफिकेशन, किस प्रकार के आप पर्पज़ के लिए बीमा ले रहे हैं और उसमें किस प्रकार से आप रिस्क का वर्गीकरण कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फ्रॉड मॉनिटरिंग, जिस फ्रॉड भी होते हैं तो उसको कैसे मॉनिटर करना है। रोल ऑफ एजेंट एज ए प्राइमरी अंडर राइटर, किस प्रकार का एजेंट का रोल होगा। और मेथड ऑफ द अंडर राइटिंग किस, और नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग, जो बीमे हैं कुछ मेडिकल वाले होते हैं और कुछ नॉन मेडिकल होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। और ऑक्यूपेशनल हडाजर्स, दो मेडिकल अंडर राइटिंग, मेडिकल फैक्टर्स ऑफ द इंश्योरेंस अंडर राइटिंग डिसीजन। चैप्टर 16 की बात करें तो पेमेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, किस प्रकार से हम इंश्योरेंस की पॉलिसी का पैसा ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लेम, कितने टाइप के क्लेम हैं, और प्रोसीजर, क्लेम का क्या प्रोसीजर है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम, रिस्क इवेंट एंड द क्लेम, और आगे एक्सेप्टेशन एंड वेदर द क्लेम इवेंट हैज़ द अक्योर्ड, सर्वाइवल बेनिफिट द पेमेंट एंड द सरेंडर ऑफ पॉलिसी रिस्क, पॉलिसी बेनिफिट, डेथ क्लेम एंड फ्रॉम टू द सबमिटेड टू फॉर द डेथ क्लेम प्रोसीजर एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रोल ऑफ। अब यहाँ पर सेक्शन 3 की बात करें, अब सेक्शन 3 आ गया। चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आप किस प्रकार से पॉलिसी देते हैं।
व्हाट इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर 18 की बात करें तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशंस, प्रपोजल फॉर्म, स्टैंडर्ड फ्रॉम द डिक्लेरेशन, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस इन ए प्रपोजल फॉर्म, एलिमेंट ऑफ द प्रपोजल, मेडिकल क्वांटिटीज और क्वेश्चनर्स एंड द रोल इन इंटरमीडिएटरी, ड्यूटी ऑफ द इमीडिएटी एंड टुवर्ड्स द प्रपोजल क्लाइंट्स, अंडरराइटिंग द प्रोफेसिंग। यहाँ पर किस प्रकार से आप इसके फंडामेंटल को समझ पाएंगे, यहाँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या एस्पेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चैप्टर नंबर 18 में बताई हैं। चैप्टर नंबर 19 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, द इंट्रोडक्शन उसका होगा और डेफिनेशंस दी हुई हैं, और फीचर्स ऑफ हेल्थ पॉलिसीज एंड बोर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, IRDA के गाइडलाइंस के अनुसार क्या स्टैंडर्डाइजेशंस हेल्थ इंश्योरेंस के हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। और फिक्स्ड बेनिफिट्स कवर क्या होंगे, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट क्या होगा, इलनेस हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट क्या होगा, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के बारे में, और लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, कॉम्बी प्रोडक्ट एंड रिस्केज पॉलिसी ऑफ द माइक्रो इंश्योरेंस क्या है, और हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ पुअर सेक्शन एंड रक्षा सुरक्षा बीमा योजना क्या है, इसके बारे में सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना दिया गया है। और उस चैप्टर को आप एक बार पढ़ लें तो इंश्योरेंस के बुक में आप थोड़ा भी अगर पढ़ लें तो दोस्तों आप 100% जो है एग्ज़ाम पास कर लेंगे। एक बार एक नज़र भी आप डाल दें। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो में आप जो भी भाई अगर चाहते हैं कि उनको इंश्योरेंस एग्ज़ाम पास होना है और तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। कम से कम वीडियो का लाइक का टारगेट 300 रखा है, कम से कम रखा है दोस्तों। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और कम से कम 300 लाइक करके दिखाएंगे, तभी मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और आप जो है पक्का पास भी हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। यहाँ पर चैप्टर 20 की बात करें तो हेल्थ और इंश्योरेंस अंडर राइटिंग के बारे में बताया गया है। क्या अंडर राइटिंग किस प्रकार से है, उसकी क्या डेफिनेशंस है, क्या नीड्स है, क्या अंडर राइटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, और फाइल कैसे बनेगी, उसके गाइडलाइंस क्या होंगी। अदर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अगर आपको IRDA का जो गाइडलाइंस है उसको कैसे आप कंपैरिजन कर पाएंगे, बेसिक प्रिंसिपल क्या होंगे, वो सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 20 में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 21 में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किस प्रकार से मिलेगा, उसका क्लेम्स का मैनेजमेंट और इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स इन द क्लेम्स प्रोसेस किस प्रकार से होगा, रूल क्लेमिंग मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, कंपनी मैनेजमेंट के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजमेंट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में और डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें